हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम जो है इस लेक्चर्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, केमिस्ट्री का जो है 9वां चैप्टर बनता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और इसमें जो है इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है इस वीडियो में हम जो है देने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी बातें खास होती है इनको हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, अभी आपका जो भी चीजें बताएंगे ये इस चैप्टर से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बातें होती है। देखो भाई, कोई चीज अगर आप शुरू करने जा रहे हो तो उसके बारे में अगर आप डिटेल से जानकारी नहीं रखते हो तो आगे आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत करता है। तो ऐसे ये चैप्टर है। अब पता चले हम आपको डायरेक्ट एथिल बनाने की विधि बताएं तो अभी अमीने नहीं पता है तो एथिल अमीन कहां से बनाओ। तो चलिए इस लेक्चर्स में हम डिटेल से जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें जानना है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहा गया है। तो नाइट्रोजन युक्त मतलब जिसमें नाइट्रोजन लगा रहे और हो हमारा कार्बनिक यौगिक। तो इसमें एक आपका आता है एमीन। कौन आता है? एमीन आता है। एलिफेटिक में देखोगे तो एमीन मिलेगा, एल्किल साइनाइड मिल जाएगा, साइनाइड में भी Cl लगा है, एल्किल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, इसमें भी Cl लगा है, N लगा है। और फिर इसी तरीके से एरोमेटिक में देखोगे तो एरोमेटिक एमीन मिल जाएगा जिसमें आपका एनिलीन हो जाएगा। इसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी आपको नाइट्रोजन जो है देखने को मिल जाएगा। तो जिन जिन यौगिकों में नाइट्रोजन साथ में लगे रहते हैं उन्हीं को नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाले चैप्टर में रखा गया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में एमीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एमीन होते क्या है पहले इनको जान लेते हैं। एमीन कहते किसे हैं? तो भाई जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया का नाम सुने होंगे। अमोनिया आपका NH3 होता है। तो N के चारों ओर, तीनों ओर जो भी आप समझे, इसमें आपके 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। अगर हम बात अमोनिया की करें तो N, H और H, ये आपका अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है। अमोनिया के इर्द गिर्द अगर आप गौर से देखते हैं तो हाइड्रोजन लगे हैं। कौन लगा है? हाइड्रोजन लगा है। तो कुल मिला के अगर इस हाइड्रोजन को हम किससे द्वारा हटा दिया जाए? एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। किससे प्रतिस्थापित कर दिया जाए? एल्किल समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो बनता है उसे हम एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के R लगा देते हैं तो हमारा NH2 बन जाता है। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक एमीन। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर हम एक इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और हटा के R लगा देते हैं तो ये हमारा द्वितीयक एमीन हो जाएगा। कौन सा एमीन हो जाएगा? द्वितीयक एमीन। इसी तरीके से अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके फिर जो है R इस पर लगा दे तो ये हमारा तृतीयक एमीन हो जाएगा। कौन सा एमीन हो जाएगा? तृतीयक एमीन। तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे कैसे? आप बताएंगे जब हम अमोनिया में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो जो हमें बनता है वो एमीन कहलाते हैं। समझ में आई बात? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अमोनिया के एल्किल में उत्पन्न, एल्किल में उत्पन्न मतलब एल्किल से उत्पन्न किया गया हो, अमोनिया के एल्किल में उत्पन्न को एल्किल एमीन कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एमीन होता क्या है। समझ में आ गई बात? एमीन क्या है? वही आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एक या एक से अधिक एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को एल्किल एमीन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये एमीन होते क्या है? एल्किल एमीन कहते किसे? अब चलिए इनको हम वर्गीकरण कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एल्किल समूहों का वर्गीकरण, तो एल्किल समूहों के वर्गीकरण में भाई हम किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे? तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर। देखो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर और दूसरा आपको जो देखने मिलेगा एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर। तो देखो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा
प्राथमिक एमीन। सबसे पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है प्राथमिक एमीन। देखो प्राथमिक एमीन को आप RNH2 लिखते हो। क्या लिखते हो? RNH। आप इसको कैसे लिखोगे? चलो हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु, किसके हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन परमाणु को? एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जब जो बनता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन को ही 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। समझ में आ गए? आप देख रहे हैं अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो यहाँ NH2 लिखा गया है, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु पे एल्किल समूह जोड़ा गया है, तो ये आपका प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन कहलाता है। इसका अगर उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो R की जगह पे आप CH3 ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका देखो ये मेथिल हो गया, ये एमीन हो गया, तो इसका नाम जो होगा मेथिल एमीन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो पहला प्रकार आपको जो देखने को मिलेगा प्राथमिक एमीन, मतलब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह जब जुड़ता है तो वहां पर वो जो बनता है प्राथमिक एमीन कहलाता है। समझ में आई बात? इसे 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। तो यह आपका हो गया प्राथमिक एमीन। इसी तरीके से दूसरा अगर देखा जाए तो द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन कह सकते हो या इसी को सेकेंडरी एमीन भी कहा जाता है। अब ये जो सेकेंडरी एमीन होता है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर एल्किल समूह जब जुड़ता है तो इसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हो RNR और फिर H। ये आपका इसे 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो द्वितीयक एमीन है, कौन सा एमीन है? द्वितीयक एमीन, यानी 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है और इसे द्वितीयक एमीन भी कहते हैं। इसके अब उदाहरण की बात हम करें तो R के स्थान पर भाई एक CH3 इधर लगा दो, NH और एक CH3 इधर लगा दो, तो इसका नाम जो होगा भाई 2 मेथिल समूह लगा है तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एमीन। ये जो बनेगा डाई मेथिल एमीन बनेगा। तो भाई इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह लगाया गया है, तो इसीलिए इसे डाई मेथिल एमीन जो है बोला जाता है। क्लियर हो गया? इसे 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। अगला है तीसरा इसका तृतीयक एमीन। अगर हम बात तृतीयक एमीन की करें तो भाई जब हम अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटाकर एल्किल समूह जोड़ते हैं तो जो बनता है तो वो हमारा तृतीयक एमीन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं N है, इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, तो ये आपका जो बना है इसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। और ये जो तृतीयक एमीन है इसे हम 3 डिग्री एमीन के नाम से भी जानते हैं। यानी तृतीयक एमीन को 3 डिग्री एमीन भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसका अगर उदाहरण आप देखना चाहें तो भाई R के स्थान पर CH3 लगा दीजिए, N कर दीजिए, यहां CH3 कर दीजिए और यहां CH3 कर दीजिए, तो ये आपका जो बना है ट्राई मेथिल एमीन। इसे आप कह सकते हैं ट्राई मेथिल एमीन। आप देख रहे हैं 3 जगह पर मेथिल समूह लगा है, तो ये आपका ट्राई मेथिल एमीन बनता है, तो इसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। समझ में आई बात? इसे 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा? अगला जो प्रकार है इसमें आपको देखने को मिलेगा एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। तो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, एक सरल एमीन, एक को आप सरल एमीन कह सकते हैं। सरल एमीन क्या है भाई? जब नाइट्रोजन से जुड़े समूह, इधर भी CH3 हो और इधर भी CH3 हो, मतलब जो एल्किल समूह जो होंगे समान होंगे तो उसे सरल एमीन भी कहा जाएगा। जैसे डाई मेथिल एमीन है, यहां H लगा होगा, डाई मेथिल एमीन, तो आप देख रहे हैं इसके दोनों साइड में एक ही जैसे एल्किल समूह लगे हैं, तो यह आपका सरल एमीन में आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें मिश्रित एमीन, भाई दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो मिश्रित एमीन।
इसमें क्या होगा कि जो हमारा एल्किल समूह होगा, मान लीजिए एक से ज्यादा जुड़ा है तो दोनों अलग अलग हो तो ये आपका मिश्रित एमीन में आएगा। जैसे आपने इधर CH3 लगा दिया, NH तो हाई है, इधर आपने C2H5 लगा दिया तो ये एथिल और ये मेथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल और फिर एमीन। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के दोनों साइड में जो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है, तो अलग अलग होने के कारण इसे मिश्रित एमीन के नाम से बोला जाता है, यानी मिश्रित एमीन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये एमीन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन होते हैं। और अगर एल्किल समूह के प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो ये सरल एमीन और मिश्रित एमीन होते हैं। सरल एमीन में नाइट्रोजन से जो दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं दोनों सेम एक जैसे होते हैं तो सरल एमीन होगा। अगर दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो जो बनाते हैं उसे मिश्रित एमीन कहते हैं। तो वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए इनका थोड़ा IUPAC नामकरण भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब इसके IUPAC नेम की बात कर लेते हैं। तो एक चीज आप जानते हैं जो हमारा एमीन होता है, देखो वैसे तो इसका जनरल फार्मूला आपको पता है RNH2 होता है। क्या होता है? RNH2। और इसके अगर हम ग्रुप की बात करें समूह, तो इसमें समूह जो लगा है NH2 समूह लगा है जिसे एमीन बोलते हैं। ठीक है, अब मामला ये है इसका जो IUPAC नेम लिखा जाएगा, IUPAC नेम, तो IUPAC नेम में क्या होगा? जो हमारा एल्केन होगा, क्या होगा? एल्केन। एल्केन में से ही हटा के एमीन जोड़ देना है। क्या कर देना है? एल्केन में से ही हटा के एमीन जोड़ देना है तो हमारा बन जाएगा एल्केना मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केना मीन हो जाएगा। क्लियर? अब कैसे होगा? चलो कुछ हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके बाद फिर इसका साधारण नाम क्या होगा और फिर IUPAC नाम क्या होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लेते हैं और फिर NH2 लगाते हैं तो इसका साधारण जो नाम होगा, भाई ये हमारा मेथिल है, ये एमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। इसका नाम क्या होगा? मेथिल एमीन। नाम अवश्य जानिए, साधारण भी जानिए और दूसरा भी जानिए। तो ये मेथिल एमीन है। अब मामला ये है, आपने IUPAC नेम की बात किया है तो एल्केनामीन, एल्केना मतलब एल्केन, एल्केन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो अब हमारा यहाँ पर कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथेन का प्रयोग करते हैं। और अब हम चूंकि एमीन पढ़ रहे हैं तो एमीन में मेथेन में क्या कहा गया कि ई हटा करके लास्ट का एमीन जोड़ देना है। तो आपका हो जाएगा मेथेन, मेथेन तो पहले लिख लो, ई हटा के और एमीन जोड़ दो तो ये बन जाएगा मेथेनामीन। क्या बन जाएगा? मेथेनामीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप C2H5NH2 लेते हैं तो इसका अगर सामान्य नेम देखा जाए तो एथिल एमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल एमीन हो जाएगा। और इसका अगर IUPAC नेम देखा जाए तो ये बनेगा एथेनामीन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एथेन और लास्ट का ही हटा के एमीन जोड़ देना, एथेनामीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम CH3 CH2 CH2 NH2 की बात कर ले तो ये ये प्रोपिल एमीन हो जाएगा, प्रोपिल एमीन हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम अगर देखा जाए तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेना मीन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेथिल एमीन, एथिल एमीन और प्रोपिल एमीन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाए। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3NH C2H5, इसका साधारण नाम जो बनेगा, इधर एथिल है इधर मेथिल है, तो हो जाएगा एथिल मेथिल, उसके बाद एमीन, उसके बाद एमीन, यानी एथिल मेथिल एमीन होगा। अब इसका अगर हम मान लीजिए IUPAC नेम लिखते हैं, देखो कम वाला जो है पहले लिखा जाएगा और ज्यादा वाले के साथ इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा N मेथिल। भाई ये जो मेथिल है N से जुड़ा है और ये एथेना मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एथेनामीन हो जाएगा। इतना समझ में आया नहीं भाई? एक साइड में मेथिल लगा है, दूसरे साइड में एथिल लगा है, तो इसको जो कम वाला है इसको आप पहले लिखोगे तो ये किससे जुड़ा है? एन से जुड़ा है, तो एन मेथिल हो जाएगा। और इधर से एथेनामीन यानी एमीन को एथेन के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारा एथेनामीन बन जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मान लीजिए CH3 N CH3 और फिर CH3 ऐसा अगर आपका यौगिक हो तो ये आपका हो जाएगा ट्राई मेथिल एमीन। ये इसका सिंपल नेम होगा। आईयूपीएसी नेम की अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों को आप लिखेंगे N डैश डाईमेथिल। आप देख रहे हैं ये N दोनों पे लगाएंगे तो N डैश डाईमेथिल और फिर इसको मेथेनामीन लिख देंगे, कार्बन को मेथेनामीन कर देंगे। क्लियर भाई? इन दोनों को हम N डैश डाईमेथिल कर देंगे भाई, द्विमेथिल एक में है। उसके बाद इसको N को इसी CH3 के साथ ऐड कर देंगे तो मेथेनामीन हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये आईयूपीएसी नेम आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इससे ज्यादा बातें आपको मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएगा, अंसार में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। जहां कहीं मिले नामकरण करने की पद्धति को आप आगे बढ़ाइएगा, और ताकि आपको एग्जाम में अगर नाम लिखने को आए तो आप इसमें चूके ना, यानी कोई भी अगर आता है तो आराम से आप लिख ले जाएंगे। तो ये तो एक नमूना था कि किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि एमीन होते क्या है और इनका वर्गीकरण किस प्रकार है, और फिर इनमें जो इनका आईयूपीएसी और साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।